हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं देखने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है। तो आप जिस भी टाइप के रिलेशनशिप में हैं किसी भी पर्सन के साथ, चाहे आप लोग मैरिड हैं, आप लोग अनमैरिड हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर आपका कोई खास दोस्त है या फिर लव रिलेशनशिप नहीं भी है, वैसे ही कोई रिश्ता है जहाँ पर प्यार है, फीलिंग, जज्बात, इमोशंस है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिल जाए। तो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो सबके साथ मैच नहीं हो सकती, लेकिन जितना मैच हो रही है, आप पॉजिटिव लग रही है अफर्म कर सकते हैं, आपको नेगेटिव लग रहा है आप स्किप कर सकते हैं। इंट्यूटिवली फॉलो करना है, ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करंट सिचुएशन देखूंगी। आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है, अभी क्या चल रहा है आपके रिश्ते में। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आप लोग बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या आगे फ्यूचर में आप दोनों के बीच यूनियन होगा, या फिर अभी चीज़ें ठीक चल रही है तो आगे कुछ ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। जो भी चीज़ें होंगी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं करंट की एनर्जीज निकालती हूँ आपके रिलेशनशिप में, करंट में। ठीक है, करंट में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मेरे पास आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। उसके बाद देख लेती हूँ और क्या आता है। दूसरा कार्ड मेरे पास यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स का। ठीक है, तीसरा कार्ड यहाँ पर मेरे पास आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, और क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आया है द हेरोफेंट। ओके, यहाँ पर आया है टेम्परेंस। यहाँ पर आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ड्स। चीज़ें तो ठीक नहीं चल रही है आपके रिलेशनशिप में। जो मैं थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ ना, कि आपके रिलेशनशिप में ना पास्ट में अच्छी सी चीज़ें बैलेंस में था रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप शुरू से ही बेकार था, रिलेशनशिप अच्छा था, रिलेशनशिप में प्यार था, लेकिन पता नहीं ये प्यार शायद एक तरफा प्यार ज़्यादा लग रहा है। मतलब एक पर्सन ने शायद बहुत ज़्यादा दिया है और दूसरे पर्सन ने कहीं पर उस चीज़ को समझा नहीं है, फॉर ग्रांटेड ले लिया है। एक पर्सन बहुत गिवर रहा, एक पर्सन ऐसा रहा कि उसको ऐसा फील हुआ कि यही मेरा अल्टीमेट पार्टनर है, यही मेरा डिवाइन कनेक्शन है, और भर भर के प्यार दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ मुझे दिख रहा है कि जो दूसरा पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को, एक होता है ना कि जब मन किया बात किया, जब मन किया सब अटैच कर दिया, जब मन किया ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना आपने अपने दिल को दुखाया ही है। आपने एक बिट्रेयल फील किया। आपको ऐसा लगा है कि जितने एफर्ट्स आपने डाले हैं, जितना प्यार आपने दिया है, जिस तरीके से इस कनेक्शन को आपने फील किया है, जितना एफर्ट्स डाला है कि चीज़ें बैलेंस में रहें और अच्छी रहें, जितना हार्मनी के साथ इस रिलेशनशिप को डील करने की कोशिश की है, दिल उतना ही दुख गया है। सामने वाले को जितना प्यार दिया, सामने वाले ने खंजर घुसेड़ दिया है इस दिल में। कुछ चीज़ें इस वक्त मुझे खराब ही लग रही हैं आपके रिलेशनशिप में। या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, अचानक से धोखा दे दिया है। धोखा किसी भी टाइप का हो सकता है, आप बेहतर जानते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चला गया हो सकता है कि ये पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर दिल आपका इस चीज़ से भी दुखा है कि इस पर्सन ने आपको इतना उल्टा सीधा सुनाया है जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी, जिसमें आपने ये सोचा कि ये पर्सन के मुंह से मुझे कभी इस तरीके की बातें सुनने को मिल सकती है। तो आधा दिल तो वहीं टूट गया कि इस पर्सन ने ऐसा कह कैसे दिया। तो सिचुएशन ज़रूर इस तरीके की दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। और देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर प्रूव करती है कि ये जो पर्सन ने किया है ना आपके, या ये लोगों के भड़कावे में जाके किया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप बंध गए हो, बहुत स्टक हो गए हो इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि ना तो इस रिलेशनशिप से बाहर जा पा रहे हो, दिल का टूटना दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है आत्मा पूरी छलनी हो गई है इस रिलेशनशिप में रहकर। जितना प्यार देने की कोशिश की है, जितना इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की है,
उतना ही इस रिश्ते ने आपको पेन दिया है। बहुत ज़्यादा अजम्पशंस, हो सकता है कुछ अजम्पशंस आपका पार्टनर भी करता हो। आपका पार्टनर मुझे इस तरीके का लग रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे इस पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना अपने मन में कहानियाँ बुनी हैं आपके बारे में और आप पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया है, जिस वजह से आपका दिल छलनी छलनी हुआ है, जिस वजह से आपका आत्मा तक दुख गई है कि मेरे बारे में उल्टा सीधा केस कैसे बोल दिया इस पर्सन ने, किसकी बातों में आ गया। मैं तो कितनी लॉयल हूँ, मैंने तो जितना किया है ना उतना तो कोई नहीं करता। उसके बावजूद मुझे ये बातें सुनाई, इतने कड़वे शब्द सुनाए, ऐसी बातें बोली, मेरा दिल ही टूट गया, मेरा दिल ही चकनाचूर हो गया। एक नेगेटिव, एक स्टक एनर्जीज में मुझे आप लोग दिख रहे हो, खासकर आप, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तकलीफ में दिख रहे हो। और तकलीफ इसी बात की है कि ये पर्सन ऐसे कैसे कह सकता है या कर सकता है। तो एनर्जीज की अगर मैं अभी की बात करूँ ना, मुझे रिलेशनशिप में कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है। वो कार्ड्स प्रूव कर रहे हैं, जहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। कहीं ना कहीं आप भी यूनिवर्स से प्रे ही कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए इस रिलेशनशिप में। आप जितना कर सकते थे आपने किया, अब भगवान से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हो कि भगवान अब तू ही नैया पार लगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं क्या दूंगी। अभी अगर मेरा ये दिया हुआ, मेरा करने के बाद भी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद ही मेरा दिल तोड़ रहा है, मुझे धोखा दे रहा है या किसी और के लिए मुझे छोड़ रहा है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तू कर जो करना है। इस तरीके की एनर्जीज में मुझे आपका ये जो रिश्ता है ये नज़र आ रहा है। तो रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे से उल्टा सीधा बोलना, लोगों की बातों में आना, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में मुझे नज़र आ रही है। तो अभी मैं ये देखने की कोशिश करती हूँ कि भैया कुछ चेंज होगा फ्यूचर में या नहीं, फ्यूचर में कुछ बदलेगा क्या। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है या पार्टनर ने आपको उल्टा सीधा बोला है, क्या वो रिग्रेट करेगा, माफ़ी मांगेगा, या फिर आप लोग का जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होगा, क्या कुछ हो सकता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स गाइड करे जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनका जो रिलेशनशिप है आगे आने वाले टाइम में क्या होगा उनके रिलेशनशिप में, प्लीज़ गाइड करे। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है डेविल का कार्ड, चौथा कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद यहाँ पर आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद यहाँ पर आया है द चैरियट। 2 कार्ड और निकालती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है द सन। वाओ, ब्यूटिफुल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपका बॉटम ऑफ द डेक। इस पर्सन को अक्ल आ जाएगी, मैं बता देती हूँ, इस पर्सन को क्लैरिटी आएगी, इस पर्सन को समझ में आएगा, आने वाले टाइम में पर्सन रियलाइज करेगा एक्चुअली आपका पर्सन जो है ना, जो भी चीज़ें कर रहा है ना, या तो ये खुद के अजम्पशन से कर रहा है, मतलब खुद ही हो सकता है कि पास्ट में आपका लड़का हो या लड़की हो, आपका जो भी पार्टनर है, पास्ट में इसको सबने धोखा ही दिया है, पास्ट में इसकी गर्लफ्रेंड हो, इसका बॉयफ्रेंड हो या इसका जो भी हो, ठीक है, उसने इसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, तो अब इसको सब पर शक होता है, अब इसको आप पर भी शक होता है कि आप भी ऐसे ही हो। तो ये पर्सन वो अजम्पशंस में आपके साथ इस तरीके की चीज़ें करता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी ये यूनिवर्स देगा इसको, इसके दिमाग में बार बार थॉट आएगा, थॉट लाया जाएगा। थॉट क्या लाया जाएगा? थॉट ये लाया जाएगा कि भैया मुझे इस पर्सन को खोना नहीं है, क्योंकि इस पर्सन से अच्छा पर्सन, और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे एस ऑफ कप्स था, ठीक है, इस पर्सन से अच्छा पर्सन तो मुझे मिलने से रहा। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी ये पर्सन आपको छोड़कर गया हो, एक इंट्यूशन मुझे यहाँ पर आ रहा है। लेकिन रीज़न कुछ भी हो, क्योंकि दिल टूटने का कार्ड आया था, तो वो भी एक चीटिंग का कार्ड भी मान सकते हैं कि चीटिंग की है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं, फालतू की अजम्पशंस करके कि आप ही गलत हो, ठीक है। तो अब इसको रियलाइजेशन ज़रूर होगा, क्योंकि आपने दिया है इस पर्सन को प्यार, और इस प्यार का एहसास आने वाले टाइम में होगा। ये पर्सन तड़पने वाला है, ये पर्सन के दिल में बार बार आपका ख्याल आने वाला है। ये ख्याल यूनिवर्स ही लेकर आएगा। एक होता है ना कि हम ना चाहते हुए भी किसी का ख्याल आ रहा है, बार बार लग रहा है यार
क्यों इस पर्सन का ख्याल आ रहा है, क्यों इस पर्सन की याद आ रही है। याद आएगी नहीं, याद दिलाई जाएगी, यूनिवर्स दिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको इंसाफ दिलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपने इस पर्सन को ढेर 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 प्यार दिया है। अब आने वाले टाइम में ये रियलाइज करेगा आपके प्यार को और आपको खोने से डरेगा। इस पर्सन को लगेगा कि भाई मैं इस पर्सन को खो नहीं सकता, इस पर्सन को जाने नहीं दे सकता, क्योंकि यही मेरा प्यार है। अब देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और विद द सन का कार्ड है। ठीक है, ये पर्सन, अगर आप लोगों के बीच एक चीज मैं बता दूं, अगर ये पर्सन, मुझे एक चीज और यहाँ पर फीलिंग हो रही है कि अगर इसने दिल इसलिए तोड़ा है कि भैया शादी के लिए इसने मना कर दिया है आपसे, कि भाई आपके साथ रिलेशनशिप तो बनाया, लेकिन जब पेरेंट्स को मनाने की बात आई तो उल्टी सीधी बातें बोलती है, हमारी जात पात नहीं मिलती है, हमारा स्टेटस नहीं मिलता है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, अचानक आपको ब्लॉक करके भाग गया। और आप सोच रहे होगी ये क्या हो गया, धोखा मिल गया मुझे और दिल टूट गया है। तो यहाँ पर जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन है, तो अब क्या होगा, ये पेरेंट्स को मनाने की पूरी कोशिश करेगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपको शादी का प्रपोजल देगा और अपने पेरेंट्स को राजी करेगा आपके साथ शादी के लिए ये पर्सन। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो इसको ना, इसके दिमाग में ना एक ऑब्सेशन आएगा, एक ऑब्सेशन वाली एनर्जीज भी आने वाली है। इसको फीलिंग आएगी आपके लिए, ऑब्सेस्ड होगा, एडिक्टेड होगा। आदत है इस पर्सन को आपकी कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी ये पर्सन अभी इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि सन की एनर्जीज आ गई ना भैया, तो कितनी भी डार्कनेस हो, जहाँ सन आ जाता है ना, वहाँ पर उजेला ही उजेला हो जाता है। तो आपकी अभी की जो सिचुएशन है रिश्ते की, कितनी भी डार्क दिख रहा हो, लेकिन उसमें बाहर आने वाली है, उसमें सन आने वाला है, उजेला आने वाला है। तो जहाँ उजाला आएगा फिर वहाँ तो सारा अंधकार मिटना ही मिटना है, सारी निगेटिविटी मिटनी है ना। तो डेफिनेटली ये पर्सन आएगा आपके पास सही गलत को समझते हुए। इसको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना गलत कर दिया एक सही इंसान के साथ, और ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए आपके पास आएगा, अपने पेरेंट्स से भी बात करेगा, आपके साथ यूनियन करेगा, इसको खोने का डर सताएगा आपको, और ऑब्सेस्ड और एडिक्टेड भी ये पर्सन फील करेगा आपके लिए। तो कार्ड्स तो मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, करंट सिचुएशन में भी मैंने देख लिया, आपने देखा, आप ही के सामने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। और जब फ्यूचर की हमने बात की है तो कितने सारे, सिर्फ एक कार्ड नहीं मिला है यहाँ पर, मुझे एक कार्ड नहीं मिला है, मुझे यहाँ पर कई सारे कार्ड मिले हैं जो ये दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन करेगा, आपके लिए ऑब्सेस्ड फील करेगा, आपको पाने की इच्छा रखेगा, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इच्छा रखेगा, शादी करना चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहेगा इस रिलेशनशिप में, और डेफिनेटली इस चीज़ को करने के लिए ये पर्सन एक्शन भी लेगा, ये पर्सन एक्शन लेगा, और ये एक्शन इससे करवाया जाएगा, ये बातें इसके दिमाग में डाली जाएंगी। यूनिवर्स खुद चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिले, और इस वजह से पर्सन ये सारी चीज़ें आपके लिए करेगा और आपके साथ यूनियन करेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।